नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों अगर भीष्म पितामह और कर्ण का युद्ध होता तो यह निश्चित रूप से महाभारत के सबसे भयंकर और रोमांचक युद्धों में से एक होता। भीष्म पितामह और कर्ण दोनों महावीर थे और उनकी युद्ध कौशल अति उत्तम थी। दोस्तों भीष्म पितामह महाभारत के सबसे प्रतिष्ठित योद्धाओं में से एक थे। उनका असली नाम देवव्रत था और उन्हें प्रतिज्ञा थी कि वे जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी भी हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठेंगे। उनके पास भगवान परशुराम से प्राप्त अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था और उन्होंने अपने जीवन काल में कई बड़े बड़े युद्ध लड़े। उनकी युद्ध कौशल और रणनीति अद्वितीय थी। उन्हें जो है देवताओं से अनेक वरदान प्राप्त थे और उन्हें एक वरदान यह भी था कि जब वे स्वयं मृत्यु का चुनाव न करें तब तक उन्हें कोई मार नहीं सकता। दोस्तों दूसरी तरफ कर्ण, जिसे सूतपुत्र भी कहा जाता है, सूर्य देव के पुत्र थे और उनका पालन पोषण एक रथ चालक के घर हुआ था। कर्ण का सबसे बड़ा उद्देश्य था अर्जुन को हराना, क्योंकि उसे हमेशा यह लगा कि उसने अपने योग्य सम्मान और अधिकार नहीं मिले। कर्ण ने अपने जीवन में जो है कई अपमान सहे, लेकिन वह एक महान धनुर्धर था। उन्हें भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त था और उनकी युद्ध कला में कोई कमी नहीं थी। उनके पास सूर्यदेव का दिया हुआ कवच और कुंडल था जो उन्हें अजय बनाता था। हालांकि इंद्र ने बाद में छल से उनसे ले लिया। दोस्तों अगर किसी कारण से भीष्म और पितामह कर्ण आमने सामने युद्ध करते तो यह अत्यंत रोमांचक होता। भीष्म पितामह अपने अनुभव और पार शस्त्र ज्ञान से बल पर युद्ध की रणनीतियों में माहिर थे, जबकि कर्ण अपनी अड़िग इच्छा शक्ति और दिव्य अस्त्रों के कारण अत्यंत घातक योद्धा थे। यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। दोनों योद्धा दिव्यास्त्रों और विशेष शक्तियों से सुसज्जित थे। दोस्तों यह युद्ध कितना गंभीर होता तो आप लोग देखिए कि भीष्म पितामह की आयु और अनुभव उन्हें रणनीति में सबसे ऊपर रखते, जबकि कर्ण की युवा ऊर्जा और उनका अर्जुन को हराने का जुनून उन्हें और अधिक आक्रामक बनाता। यदि कर्ण को अपना कवच और कुंडल प्राप्त होता तो वह लगभग अजय हो जाते। लेकिन अगर यह युद्ध महाभारत के दौरान हुआ होता, जब कर्ण ने अपना कवच और कुंडल इंद्र को दे दिया था, तो भीष्म पितामह के पक्ष में जाता। इस युद्ध में भीष्म पितामह की जीत की संभावना अधिक होती, क्योंकि भीष्म के पास उनका वरदान था और उन्हें युद्ध में महान अनुभव था। दूसरी ओर कर्ण की हार का मुख्य कारण यह था कि उसके पास कवच और कुंडल न थे। इसके अलावा भीष्म पितामह को कौरवों का समर्थन प्राप्त था, जबकि कर्ण को हमेशा ही अपने जीवन में अकेलापन महसूस होता। अगर यह युद्ध बहुत लंबे समय तक खिंचता तो दोनों पक्षों के लिए अत्यंत हानिकारक होता। दोस्तों युद्ध की अवधि का आकलन करना कठिन है, लेकिन यह निश्चित रूप से कई दिनों तक चलता और भीष्म पितामह युद्ध की शैली, धैर्य और रणनीति पर आधारित थी, जबकि कर्ण अधिक आक्रामक और तीव्रता से हमला करता था। इस कारण यह युद्ध तब तक चलता जब तक उनमें से कोई एक गंभीर रूप से घायल न हो जाता। दोस्तों अगर हम बात करें इस युद्ध की परिणति और प्रभाव की, तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक विशाल विनाश होता। कौरवों और पांडवों की सेनाएं भीषण क्षति उठाती। दोनों ही पक्षों के कई वीर योद्धा इस युद्ध में शहीद होते। यह युद्ध इतना घातक होता कि इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता। भीष्म पितामह के अनुभव और दिव्य शक्तियों के कारण यह युद्ध अत्यंत घातक होता और कर्ण की आक्रामकता इसे और भी अधिक भयानक बनाती। दोस्तों अगर हम बात करें निष्कर्ष की, तो कर्ण और भीष्म पितामह के बीच युद्ध न केवल महाभारत का सबसे रोमांचक और महत्वपूर्ण युद्ध था, बल्कि यह दोनों योद्धाओं की महानता को दर्शाता। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।